दोस्तों, आज दुनिया को बिना इंटरनेट के इमेजिन करना नामुमकिन सा हो गया है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, और आज अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते। ऐसे में आज इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक तरीकों से काम किया जा रहा है ताकि लोग स्मूथली इंटरनेट को काम में ले सके। इसी कड़ी में एक नया रिवॉल्यूशन भारत में आने वाला है। वो क्या है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट सस्पेंस को खत्म करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं इलोन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की। जी हां, जब से पीएम मोदी की मुलाकात इलोन मस्क के साथ हुई है तब से यह खबर काफी सुर्खियों के अंदर है। इलोन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं फटाफट शॉर्ट में कुछ बातें उनके लिए बता देता हूं। उनका सबसे पहला ट्विटर। जी हां, ट्विटर इलोन मस्क की खुद की कंपनी नहीं है। इन्होंने खरीदा था इसको 2022 के अंदर 44 अरब डॉलर यानी कि 3,368 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा था इसको। फिर बात करते हैं नंबर 2 पे ओपन एआई। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसके अंदर पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हिस्सेदारी थी। फिर उसके बाद में इलोन मस्क ने उसके अंदर काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आज उसके अंदर सबसे बड़ी भागीदारी इलोन मस्क की है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर तो आता है टेस्ला। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, जिसके सीईओ हैं इलोन मस्क। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आता है स्पेस एक्स। जी हां, सन 2001 के अंदर इलोन मस्क की रूस के एक रॉकेट डिजाइनर के साथ बहस हो गई। इलोन मस्क उस विवाद से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी एक रॉकेट कंपनी बनाने और रूस को टक्कर देने की ठान ली, और उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप 2002 के अंदर इलोन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च कर दी। और आज हम इसी स्पेस एक्स कंपनी के एक पार्ट स्टारलिंक के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की भारत में एंट्री, जियो और एयरटेल की बढ़ेंगी मुसीबतें। जी हां, इलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक की जल्द ही भारत में एंट्री होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि स्टारलिंक की पहली बार भारत में एंट्री है। नहीं, इससे पहले भी इलोन मस्क स्टारलिंक की एंट्री भारत में करवा चुके हैं, लेकिन वो कैसे नहीं आ पाया, कैसे यहां नहीं चल पाई, उसका वजह भी मैं आपको यहां बताने वाला हूं। इससे पहले कंपनी को बिना लाइसेंस सर्विस शुरू करने के चलते भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इलोन मस्क भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से मंजूरी लेकर के ही इस कंपनी को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। इससे जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की यहाँ मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कैसे? क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जियो और एयरटेल दोनों ही शामिल हैं। बात करें एयरटेल की तो एयरटेल वनवेब कंपनी के साथ साझेदारी कर अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ साझेदारी कर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं कि कितनी मिलेगी स्पीड हमें इंटरनेट की यहाँ पे स्टारलिंक के द्वारा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस है वह 300 MBPS तक की रहने वाली है। जैसा कि स्टारलिंक के नाम से ही पता चल रहा है, यह एक सैटेलाइट सर्विस है जिसके अंदर हमें मोबाइल टावर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इससे देश के दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं है वहां पर इंटरनेट सेवाएं दी जा सकती हैं। अगर बात करें स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की तो आज दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कर रही है। इलोन मस्क की स्टारलिंक सर्विस में आपको एक वाईफाई राउटर मिलने वाला है, वहीं एक पावर सप्लाई मिलने वाली है, एक केबल और एक माउंटिंग ट्राइपॉड मिलने वाला है। यहां पर आपका वाईफाई राउटर है वह सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड रहेगा। अब बात करते हैं कि स्टारलिंक पर भारत में क्यों लगा था प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि स्टारलिंक भारत में पहली बार आ रही है, यह 2021 में एक बार पहले भी आ चुकी है। स्टारलिंक ने 2021 में बिना लाइसेंस के सर्विस शुरू कर दी थी। साथ ही ग्राहकों से सर्विस शुरू होने से पहले प्री ऑर्डर के तौर पे एडवांस बुकिंग भी ले ली थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से मंजूरी न मिलने की वजह से स्टारलिंक को अपना प्रोजेक्ट वहीं बंद करना पड़ा और लोगों को उनकी सिक्योरिटी मनी वापस रिफंड करनी पड़ी। दुनिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक बार फिर से भारत में कदम रखने वाली है। यहां आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों अपने अमेरिका दौरे पे थे। उस समय उनकी मुलाकात इलोन मस्क के साथ हुई, जिससे कई अहम मुद्दों पर चर्चा उठी, जिसमें अहम मुद्दे थे टेस्ला का कारखाना भारत में लगाना। दूसरी बात, इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के द्वारा इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। मीटिंग के बाद में इलोन मस्क ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक बात तो साफ है, स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद में इंटरनेट का स्वरूप ही बदलने वाला है। क्या है स्टारलिंक का भारत में आने का मकसद? जी हां, सबसे बड़ा पॉइंट है कि स्टारलिंक भारत में क्यों आना चाहती है, किस चीज को पॉइंट करके वह भारत में एंट्री करेगी। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दो बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जियो और एयरटेल।
तो उनके साथ उसकी सीधी जंग होने वाली है। तो वह किसी ना किसी पॉइंट को ध्यान में रख करके इंडिया के अंदर अपनी एंट्री करेगी। तो वो क्या है देखते हैं। स्टारलिंक एक सैटेलाइट कंसल्टेंस सिस्टम है जो दूर दराज इलाकों के अंदर अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, जहां पर ना तो अच्छी तरीके से मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं और ना ही कोई फाइबर कनेक्शन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई 2023 तक स्टारलिंक के पास 4000 से ज्यादा सैटेलाइट्स थी। 2021 में स्टारलिंक ने भारत में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो स्टारलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना गया था। स्टारलिंक की एंट्री से होगा फायदा। सबसे बड़ा सवाल है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री से क्या फायदा होने वाला है। जी हां, गौरतलब है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री के साथ इंटरनेट की स्पीड में काफी इजाफा होने वाला है। इससे इंडिया के इंटरनेट इकोसिस्टम में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। वर्तमान में कंपनी अपनी 300 एमबीपीएस की स्पीड का दावा करती है, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की बात की जाए तो वहां इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी वहां पर इसकी स्पीड काफी अच्छी रहने वाली है। कहने का मतलब एक ही है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद में भारत के अंदर इंटरनेट की स्पीड में काफी सुधार होने वाला है। अगर स्टारलिंक का सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, पिछले दिनों रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर रूस ने यूक्रेन के सभी मोबाइल टावरों को नष्ट कर दिया था। उस समय यूक्रेन के अंदर पूरी तरह इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थी। उस समय इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ही वहां पर इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करवाई थी। जी हाँ, कि अब बात आती है कि स्टारलिंक किस तरीके से सैटेलाइट से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, कैसे इसके सैटेलाइट वर्क करते हैं और कैसे सैटेलाइट से हमारा जो राउटर है वो कनेक्ट होगा। अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना करके आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।